दोस्तों, वेलकम माय पॉलिटिकल एकेडमी चैनल बाय एम के चौधरी। तो अपन ने इससे पहले स्वतंत्रता वाले टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। उसमें स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता के प्रकार वगैरह पढ़ लिए थे। अब उसी लेसन का नेक्स्ट पार्ट है समानता। कौन सा है? समानता, इक्वलिटी। कौन सा है? समानता। देखो, इस लेसन को इजी बनाने के लिए अपन इसको विभिन्न भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि सबसे पहले क्या जानेंगे? अर्थ। क्या जानेंगे? अर्थ। उसके बाद में समानता के आधारभूत तत्व क्या है? आधारभूत तत्व। फिर उसके बाद में समानता के प्रकार, समानता के प्रकार। फिर उसके बाद में देखेंगे समानता व स्वतंत्रता, में संबंध। अब इसके संबंधों को लेकर विचारकों के दो मत हैं। एक तो कहते हैं कि ये परस्पर विरोधी है। क्या है? परस्पर विरोधी। और एक कहते हैं यह परस्पर पूरक है। क्या है? परस्पर पूरक है। तो इस लेसन को अपन इन भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। अर्थ जानेंगे, समानता के आधारभूत तत्व जानेंगे, समानता के प्रकार जानेंगे, समानता व स्वतंत्रता में संबंध जानेंगे। संबंधों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक तो परस्पर विरोधी, एक परस्पर पूरक। तो अपन लेते हैं सबसे पहले समानता का अर्थ। देखो, अर्थ से पहले कर अपन बात करें कि समानता कंसेप्ट की उत्पत्ति ही क्यों हुई, समानता कंसेप्ट क्यों पढ़ाया जाता है, उत्पत्ति क्यों हुई? कि विषमता, या कह सकते हैं विशेषाधिकार। देखो, प्राचीन समय की बात करें अपन तो जिस टाइम राजतंत्र था, है ना, तो उस टाइम कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे कि किसी समाज के विशेष लोगों को वह अधिकार दिए गए थे। और समाज में विषमता थी, उसको दूर करने के लिए समानता कंसेप्ट को पॉलिटिकल साइंस में लाया गया, पढ़ाया गया। अब जानते हैं इसका अर्थ। अर्थ की बात करेंगे तो अपन एक पहले सोचेंगे कि क्या सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है? सभी लोगों के साथ व्यवहार करना समानता है क्या? सभी लोगों, यानी कि देश के सभी निवासियों के साथ, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है? तो दोस्तों, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता नहीं है। तो फिर क्या है समानता? समानता है समान लोगों के साथ, समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। यानी कि, है ना, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो जैसे अपन समझें तो नरेगा भी, जो महानरेगा योजना चल रही है रोजगार की, उसमें देखें तो महानरेगा के जो मजदूर हैं उन मजदूरों के साथ समान व्यवहार, उन सभी मजदूरों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, है ना। लेकिन क्या अगर ये कंसेप्ट माने अपन, ये वाला, तो क्या एक गणितज्ञ और मजदूर का वेतन बराबर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या है? नहीं कर सकते। यानी कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, सभी के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। तो एक अर्थ तो ये हो गया कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है, तथा समाज में विषमता का
अभाव समानता है। क्या? विषमता नहीं होनी चाहिए। किसमें? समाज में विषमता नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसकी परिभाषाओं की बात करें तो लॉस्की ने क्या? लॉस्की ने इसकी समानता के बारे में कहा है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए तथा प्रत्येक को समान वेतन दिया जाए, तथा प्रत्येक को समान वेतन दिया जाए। यह समानता नहीं है, यह समानता नहीं है। ठीक है, यानी कि एक मजदूर या एक वैज्ञानिक या गणितज्ञ को अगर समान वेतन दिया जाएगा तो समाज का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मजदूर क्यों, एक वैज्ञानिक फिर क्यों वैज्ञानिक बनना चाहेगा? यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, जबकि सभी को समान वेतन नहीं दे सकते। तो लॉस्की ने बहुत अच्छा कथन कहा कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए तथा प्रत्येक को समान वेतन दिया जाए, यह समानता नहीं है। अगर ऐसा होगा तो समाज का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसके आधारभूत तत्वों की। किसके? समानता के आधारभूत तत्वों की अपन बात करते हैं। तो देखो, समानता के आधारभूत तत्व, समानता के आधारभूत तत्व, समानता के आधारभूत तत्व, समानता के आधारभूत तत्व। तो फर्स्ट इसका आधारभूत है समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना ही समानता है। दूसरा इसका है सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हो। तीसरा है समाज में जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो। चौथा इसका है मानवीय गरिमा और अधिकारों का संरक्षण। पांचवा है सभी को समान महत्व, सभी को समान महत्व। ये यानी समानता के आधारभूत तत्व, यानी इनके बिना समानता नहीं हो सकती समाज में। समान लोगों के साथ समान व्यवहार करना समानता है फर्स्ट। सेकंड है सभी को विकास के समान अवसर प्राप्त हो, यानी कि राज्य या देश के सभी व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्रदान किए जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। समाज में जाति, धर्म, वंश, लिंग यानी स्त्री व पुरुष, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न हो।
मानवीय गरिमा और अधिकारों का संरक्षण किया जाए और सभी को समान महत्व दिया जाए, सभी को समान महत्व क्या दिया जाए। और अब अपन पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, पढ़ते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट अपन पढ़ते हैं समानता के प्रकार। एक मिनट, क्या? समानता के प्रकार। समानता के प्रकार देखो, फर्स्ट है नागरिक समानता। नागरिक समानता, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, प्राकृतिक समानता, फिर पढ़ते हैं अपन आर्थिक समानता, फिर इसके बाद में पढ़ते हैं सांस्कृतिक समानता, फिर इसके बाद में पढ़ते हैं कानूनी समानता, फिर है अवसर की समानता और शिक्षा की समानता। ठीक है दोस्तों, तो अपन समानता के प्रकार देखो, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि समानता के प्रकारों का उल्लेख करो, तो इसका क्वेश्चन का राइटिंग है वो आपको करना है। पहले समानता का अर्थ बताना है, फिर लोस्की की परिभाषा बतानी है, फिर लिखना है समानता के निम्नलिखित प्रकार हैं, और फिर आप ये डायग्राम बना सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, तो याद भी रहेगा। तो देखो, अब अपन डिस्कस करते हैं यहीं पे थोड़ा थोड़ा, मैं इनको डिस्क्रिप्टिव कर देता हूँ कि नागरिक समानता, नागरिक समानता। तो देखो क्या है नागरिक समानता, है राज्य सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। जैसे अपने आर्टिकल, भारत में आर्टिकल 14, देखो एक तो ये 14 को उल्लेख इसमें कर सकते हो, एक 14 का उल्लेख अपन अनुच्छेद 14 का उल्लेख यहां पे भी करेंगे, है ना। तो इसमें राजनीतिक समानता का अर्थ अपन ले सकते हैं कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, सभी नागरिकों को बिना भेदभाव राज्य के कार्यों में भाग लेना। यानी कि राजनीतिक समानता का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को किसी भी भेदभाव के बिना राज्य कार्य में, जैसे मतदान करना, क्या मतदान, चुनाव में भाग लेना, प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद प्राप्त करना। ये सामाजिक समानता का अर्थ क्या आपका? सामाजिक समानता का सीधा सा अर्थ है कि समाज में विषमता का अभाव हो तथा वही धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव ना हो। तो ये क्या हो गई? सामाजिक समानता। फिर अपन बात करें तो प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता इसका है कि प्रकृति ने, इसके समर्थक विद्वान क्या कहते हैं कि प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को समान
बनाया है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, लेकिन मानवीय संस्थाओं ने, या कह सकते हैं कि विषमता किसने उत्पन्न की, मानव ने, है ना। तो ये है। फिर आर्थिक समानता, यानी कि जो उत्पादन के साधनों का समान वितरण, यानी कि राज्य उत्पादन के साधनों पे किसी एक व्यक्ति को एकाधिकार नहीं देगा। उत्पादन के साधनों और संसाधनों, जो संसाधन है उनका समान वितरण किया जाएगा। फिर है सांस्कृतिक समानता। सांस्कृतिक समानता का अर्थ है कि राज्य बहुसंख्यकों के साथ अल्पसंख्यकों की रक्षा करेगा, यानी कि उनकी भाषा, लिपि आदि को संरक्षण प्रदान करेगा। अपन कह सकते हैं इसमें कि जो अल्पसंख्यक वर्ग, जो कम संख्या में, जैसे अपने मुस्लिम्स हैं, अपने जैन धर्मावली, ये तो धर्म के आधार पे। फिर अल्पसंख्यक कई जाति हैं, जो जनजाति हैं, उनके अधिकारों की। अब है कानूनी समानता। तो कानूनी समानता है विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण, यानी कि विधि के समक्ष समानता व विधि का समान संरक्षण, यानी कि कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति क्या रहेगा, समान। वह कानून सबको समान संरक्षण देगा। इसी को विधि का शासन कहते हैं। भारत का अनुच्छेद 14 है, वो इसका उल्लेख करता है। अवसर की समानता अपने अनुच्छेद 16 में है ना। तो अवसर की समानता है कि किसी भी भेदभाव के बिना देश के प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता रहेगी। शिक्षा की समानता, सभी व्यक्तियों को शिक्षा की समान, राज्य सभी व्यक्तियों को समान शिक्षा देगा। वह किसी भी वैसे धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर शिक्षा देने पर भेदभाव नहीं करेगा। अपना अनुच्छेद 21 के इसका उल्लेख करता है। तो अपन ने देखे समानता के प्रकारों में नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी व अवसर व शिक्षा की समानता, इनका अपन ने थोड़ा डिस्कस भी कर लिया है। अगर इनमें किसी को भी ले आपको समझ में कोई भी, जैसे नागरिक नहीं आई, राजनीतिक समानता नहीं आई, यानी समानता का कोई प्रकार आपको समझ में नहीं आए, तो आप हमें कमेंट्स करें और बताएं, हम आपके कमेंट्स के अनुसार उस समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आता है समानता व स्वतंत्रता के बीच संबंध। क्या? समानता व स्वतंत्रता के बीच संबंध। समानता व स्वतंत्रता के मध्य संबंध। देखो, इनको लेकर विद्वानों में मतभेद है और दो विचार दिए जाते हैं कि समानता व स्वतंत्रता परस्पर विरोधी है। एक है समानता व स्वतंत्रता परस्पर पूरक है, ये बात बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये विरोधी मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। जैसे आपकी बुक में दिया गया लॉर्ड एक्टन, बस एक ही विचारक दिया गया है, लेकिन और भी अपन बता सकते हैं। फ्रीडमैन, ये फ्रीडमैन हो गया, फ्रीडमैन। फिर इसके बाद में मिचेल्स हो गया और पेरेटो आदि ने भी। ठीक है, इन्होंने भी इसको विरोधी बताया है ना। इनका तर्क है कि जब प्रकृति ने ही सभी मनुष्यों को समान बनाया है, तो आप किस समानता की बात करते हो, जब प्रकृति ने ही सबको, यानी सभी व्यक्तियों को योग्य व अयोग्य बनाया है। जो योग्य होगा वह उस हिसाब से कार्य करेगा, जो अयोग्य होगा वह उस हिसाब से कार्य करेगा, है ना।
तो ये कहते हैं कि समानता की अवधारणा ने स्वतंत्रता को धूमिल कर दिया है। स्वतंत्रता को क्या कर दिया है? धूमिल कर दिया है। और लार्ड एक्टन का कथन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक्टन ने कहा है समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया। समानता के आवेश ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ कर दिया है। फिर है समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक के बिना दूसरा संभव नहीं है, यानी कि एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। इसको मानने वाले विद्वान है रूसो, समर्थक कह सकते हैं अपन। एक तो है रूसो, लॉस्की, एक बार्कर ले सकते हो, गांधी ले सकते हो आदि। ठीक है, ये इसके समर्थक हैं। रूसो ने कहा है समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। रूसो, समानता के बिना स्वतंत्रता जीवित नहीं रह सकती। ये किसने कहा? रूसो ने। पूछा जा सकता है, ये कथन पूछे जा सकते हैं, है ना। और इसके बाद में अगर तो अब देखो, ये तो विरोधी तो क्या कहते हैं कि समानता की संकल्पना है उसने स्वतंत्रता की संकल्पना को व्यर्थ कर दिया है। दूसरा, उसके समर्थक विद्वान कहते हैं कि समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है। अब अपन इसके निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? देखो, निष्कर्ष अपन निकालें तो निष्कर्ष में अपन कह सकते हैं कि देखो, फर्स्ट, अतः स्पष्ट है कि फर्स्ट, राजनीतिक समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है। सेकंड, अपन कह सकते हैं नागरिक समानता के अभाव में नागरिक समानता के अभाव में व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाएगा। फिर थर्ड, अपन कह सकते हैं आर्थिक समानता के अभाव में स्वतंत्रता अर्थहीन है। यानी कि देखो, जो भी समानताएं, उनके बिना स्वतंत्रता, यानी कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई संकल्पनाएं हैं। एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़ी हुई संकल्पनाएं हैं। राजनीतिक समानता नहीं होगी तो राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं होगी, नागरिक समानता नहीं होगी तो व्यक्ति स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाएगा, आर्थिक समानता नहीं रहेगी तो समाज में विषमता आ जाएगी, यानी स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। तो अतः अपन कह सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है। तो दोस्तों, अब मैं आपको अगले लेसन भी इसी प्रकार डालूंगा, वीडियो इसी प्रकार बनाएंगे, इससे तो आवाज़ भी क्लियर हो जाती है और तो वीडियो भी ठीक बन जाता है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अगला लेसन का वीडियो डालेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। इससे वीडियो में जो आपने पढ़ा उसमें कोई डाउट हो आपको तो उसको कमेंट्स के द्वारा बताएं, हम वो डाउट क्लियर करेंगे आपका। तो ओके, थैंक यू।